हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिया स्वागत करती हूँ कंप्यूटर आईएएस के इतिहास में जानूं श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है गांधी युग, है ना। तो गांधी युग क्या है और कैसे है, महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हाल फिलहाल में भी यूपीपीसीएस का भी एग्जाम है, आप लोगों ने बीपीएससी भी दिया होगा, तो आप लोग को अंदाजा लग गया होगा ऑलमोस्ट कि किस तरह के एग्जाम्स हैं और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फैक्चुअल का वेटेज तो नो डाउट रहता ही है, और खास करके गांधी युग से तो जरूर रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर फोकस होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। हम लोग इसको 3 चरण में बांट के पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक है। कितने चरण में? 3 चरण में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो चरण हम लोग बांट के पढ़ेंगे उसे कहा जाता है उदारवादी चरण, ठीक है। उदारवादी चरण कहा जाएगा, और उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इसका 1885 से 1905 तक। कितना माना गया? 1885 से 1905 तक। अगला जो हम लोग देखेंगे इसमें सेकंड वाला, उसका नाम है उग्रवादी चरण। जिसका टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं कि 1905 से लेकर के कब 1919 तक के बीच में माना जाता है। कितना? 1905 से 1919 के बीच में। और तीसरा वाला जो चरण है इसको गांधीवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है माना जाता है कि 1919 से लेकर के 1947 तक, है ना। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं इस चरण पे, गांधीवादी चरण पे चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ गांधी युग, है ना। गांधी युग के बारे में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। उनका मूल नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। उनका जन्म जो हुआ था, बोला जाता है कि 2 अक्टूबर 1869 को। कितना? 2 अक्टूबर, मैं लिखती जाती हूँ। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? स्थल अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ? पोरबंदर में हुआ था, ठीक। उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद गांधी, है ना। पिता का नाम करमचंद गांधी। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था पुतलीबाई, है ना। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, ठीक है। ये हमने देखा महात्मा गांधी के बारे में कि उनका जन्म क्या हुआ, और उनका मूल नाम क्या था। महात्मा गांधी का मूल नाम अगर हम लोग उनकी बात करें तो मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो ये तो हमने उनके बेसिक इसको देखा कि उनका जीवन कैसा था, कहाँ जन्म हुआ, उनकी माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगला जो हम लोग देखेंगे कि उनका जो शिक्षा दीक्षा था उसके बारे में, कि महात्मा गांधी की शिक्षा दीक्षा क्या रही है, ठीक है। तो हम लोग अगर शिक्षा की बात करें, उनकी शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उनकी शिक्षा जो हुई कि वो सबसे पहले 1888 में यानी 1888 में इंग्लैंड गए पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए, ठीक है। इंग्लैंड गए शिक्षा ग्रहण के लिए। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि 1891 में उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री के लिए, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया उन्होंने 1891 में, 1891 में। उसके बाद हम लोग देखें कि वो क्या होता है कि 1893 में जब यहाँ से पढ़ाई करके आते हैं, तो 1893 में 1893 में ये अफ्रीका जाएंगे। किस लिए अफ्रीका जाएंगे? तो दादा अब्दुल्ला
दादा अब्दुल्ला का मुकदमा होता है, एक व्यापारी होते हैं गुजरात के ही, और उनके मुकदमे को लड़ने के लिए जाते हैं, वहां पे केस लड़ने के लिए एज अ वकील के तौर पे जाते हैं। जब बात यहाँ पे 1893 की हुई है, तो हम थोड़ा सा फैक्चुअल चीजों को देख रहे हैं, तो 1893 के दशक में कौन कौन सी घटनाएं हुई उस पर भी एक नजर हम लोग डालते हैं। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? अफ्रीका गए। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई, है ना? क्या हुआ? एनी बेसेंट भारत आगमन हुआ इनका। 1893 में ही क्या हुआ था कि अरविंद घोष की पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? ओल्ड ऑफ द लैम्प, है ना? अरविंद घोष की जो पुस्तक थी ओल्ड ऑफ द लैम्प, इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, 1893 में ही क्या हुआ? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए कौन? स्वामी विवेकानंद। शिकागो धर्म सम्मेलन, है ना? 1893 में ही सबसे पहली बार गणेश उत्सव को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्य, उस उत्सव की शुरुआत किया बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। फिर उसके अलावा अगर हम लोग एक और फैक्ट इससे जुड़े तो 1893 में ही राजा दलीप सिंह, यानी सिख वंश के सबसे अंतिम शासक के रूप में नाम मिलता है राजा दलीप सिंह का, जो कि रंजीत सिंह के पौत्र होते हैं। उनका जो है मृत्यु हो गई, कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका एक होटल में डेड बॉडी मिलती है, लाश मिलती है। कब? 1893 में ही तो दलीप सिंह की हत्या हुई, है ना? तो ये थोड़ा सा 1893 से समूह है, गुच्छा है, और जहां गुच्छा होता है ना, किसी भी एरा का जो गुच्छा होता है वहां से सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने 1893 के जितने भी गुच्छे थे वो यहाँ पे लिख दिए मैंने, है ना? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब चलते हैं गांधी जी पे फिर से। तो 1893 में वो अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमे को लड़ने के लिए, और जब वहां पहुंचे और वहां जाकर के यात्रा करते हैं, जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए यात्रा करते हैं, तो वो कहाँ से? डरबन से लेके पिट्सबर्ग के लिए यात्रा करते हैं। उसी बीच में एक स्टेशन पड़ता है पिट्सबर्ग, और वहीं पे उनको फर्स्ट क्लास से उतार दिया जाता है, टिकट होते हुए भी उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? अश्वेत थे, है ना? गोरे नहीं थे, काले थे। तो इसलिए जितने भी अंग्रेज होते हैं उनका कहना है कि काले लोगों को फर्स्ट क्लास में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे उनके पास टिकट हो या ना हो। ऐसा कह करके उन्हें स्टेशन से नीचे धक्का देकर के ट्रेन से उतार दिया जाता है। ये उन्हें बहुत अपमानित लगता है, और उसी समय से उसके बाद से वो अफ्रीका पहुंचे, और उसके बाद से उन्होंने वहां पे रंग भेद के खिलाफ कानून आरंभ किया, और उस कानून के दरमियान उन्होंने कई सारे बड़ी घटनाओं को देखा और चलाया भी, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए। तो हमने 1893 तक की घटना को देखा कि दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए अफ्रीका गए। 1894 में अफ्रीका जाने के बाद जब उन्हें रेलगाड़ी से उतार दिया जाता है और वो अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ कानून बनाते हैं और संघर्ष करते हैं, उस दरमियान उन्होंने 1894 में 1894 में कब? 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये एक आश्रम था, ठीक है। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया और जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो इस बार शायद बीपीएससी ने पूछा भी इस सवाल को, है ना? तो कब? 1903 में, 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया उन्होंने। शुरू हुआ कब? 1903 में। डेट याद रखिएगा आप लोग, खास करके डेट से रिलेटेड बहुत सवाल आने लगे हैं आजकल। तो 1903 में उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उसके बाद 1904 में उन्होंने क्या किया? डरबन से 40 जो है लगभग 80 मील की दूरी पे उन्होंने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है, कहां से? डरबन से लगभग 84 मील, 84 मील की दूरी पर क्या? फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया उन्होंने, है ना? ओके, 1904 में क्या किया उन्होंने? फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। 1906 में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, कहाँ? अफ्रीका में,
है ना। 1906 में सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? आंदोलन और सत्याग्रह में क्या फर्क होता है? सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग जो देखने को मिलता है तो वो मिलता है दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। पहली बार उन्होंने इस शब्द को देखा और गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए संघर्ष। और सत्याग्रह और आंदोलन में क्या फर्क है? अगर जो हम किसी भी चीज की मांग कर रहे हैं, जहां पे किसी भी तरह का जो हिंसात्मक घटनाएं अगर घटित नहीं हुई, शांतिपूर्वक हम अपनी बात सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है सत्याग्रह। और जहां अगर वो आंदोलन हिंसा के मोड़ पे चल पड़ा तो वो क्या कहेंगे? वो हो गया आंदोलन। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसीलिए असहयोग आंदोलन है, इसीलिए चंपारण सत्याग्रह है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ। ठीक है, तो 1906 में उन्होंने सत्याग्रह। 1908 में पहली बार गांधी जी जेल जाएंगे अफ्रीका में रहते हुए। अफ्रीका में रहते हुए वो क्या होगा? पहली बार जेल जाएंगे। ठीक है, 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पत्रिका निकाला जो कि गुजराती में पब्लिश होती थी। क्या होता था? 1909 में हिंद स्वराज, हिंद स्वराज का प्रकाशन शुरू हुआ जो कि किस भाषा में? गुजराती में छपता था। ठीक है, हिंद स्वराज छपा किसमें? गुजराती भाषा में छपने लगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ, जिसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन, है ना। और इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष यानी 2025 में इसे मनाया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इस प्रवासी दिवस के रूप में अतिथि के रूप में 15 देश के अतिथि शामिल थे, जिसमें एक और बहुत फेमस नाम था जिनका नाम था जो है कमला विशेषर, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो दोनों शामिल हुए। कहाँ से? त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थी, वो इसमें शामिल हुए और उन्हें सम्मान भी दिया गया, सम्मानित किया गया, है ना। कमला विशेषर कहाँ के रहने वाली? त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के बक्सर जिले के रहने वाली है। ठीक है, बेलूपुर गांव से है। तो ये क्या हुआ? उनका भारत आगमन हुआ और उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। पिछले साल 2024 में थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, उससे पिछले बार जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से आवागमन रहता है। ठीक है, तो ये भारत है। और भारत आने का निमंत्रण इनको किसने दिया था? भारत आने का निमंत्रण इनको जो है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के चिट्ठियों के आधार पर हुआ था। तो 1915 में ये भारत आए, और जब भारत आए तो इनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे? गोखले से। ठीक है, और गोखले इनके राजनीतिक गुरु बन गए। क्यों? क्योंकि गोखले ने इनको सलाह दिया, गोखले ने इनको सलाह दिया कि हम जो है आपको सलाह देते हैं कि आप 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करो और देखो कि यहाँ पे कैसी संस्थाएं और सेवाएं चल रही हैं, उसके बाद तुम यहाँ की आजादी की लड़ाई में भाग लेना। तो इसलिए फिर उन्होंने उनको गुरु मान लिया। 1916 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए। कहा? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन, जहां कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, है ना, है ना, लखनऊ में। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर इसका और देखते रहिएगा। तो कहाँ हुआ? लखनऊ में। कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ में जो बैठक हुई उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास, है ना। लखनऊ में जो बैठक हुई उसके अध्यक्ष CR दास, और सचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कांग्रेस का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन था, किसान सम्मेलन था, किसानों की दुर्दशा को लेकर के था। वहीं पे जो है उनसे मिलने के लिए बिहार के एक कृषि अध्यापक यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े अध्यापक थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं और जाके मिलते भी हैं और उनको बुलाते हैं कि आप चंपारण आइए और वहां के किसानों की दुर्दशा सुधारिए। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। उसके बाद वो चले जाते हैं और फिर महात्मा गांधी को एक और नाम उससे जुड़ा हुआ है, इंसिस्ट करते हैं, पीर मोहम्मद मुंशी नाम रहता है। उन्होंने बार बार कई सारे पत्र लिखे महात्मा गांधी को। उन पत्रों का जो संग्रह है उसे प्रताप कहा जाता है। तो प्रताप
मतलब कई सारे पत्रों का संग्रह है उसे प्रतापकाल। तो उनको इंसिस्ट किए कि आप आओ और आके यहाँ पे किसानों की दुर्दशा को सुधारो। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पटना पहुंचे और वहां से फिर 17 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। वहां जाकर के वहां ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। है ना? चंपारण सत्याग्रह में जब वहां पहुंचे तो वहां के जो जिला मजिस्ट्रेट थे J.H. विल्सन, क्या नाम था उनका? J.J. विल्सन या J.H. विल्सन। इन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ से चले जाने के लिए कहा, बट नहीं गए। इन्होंने दावत पे इनवाइट किया और दावत पे इनवाइट के क्रम में इनके जो रसोइया थे, इनका नाम था बतख मियाँ। क्या नाम था? बतख मियाँ। तो महात्मा गांधी का के लिए अच्छा खाना बनता, भाई आमंत्रित थे डिनर पे, तो उस खाने में जहर डाल दिया गया। दूध में खीर था, उसमें जहर डाल दिया गया। बतख मियाँ ने ये बात जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया, क्योंकि उनके सहयोगी रहे ये चंपारण सत्याग्रह में। तो बतख मियाँ राजेंद्र प्रसाद को बताए और राजेंद्र प्रसाद जाकर के गांधी जी को बताते हैं। गांधी जी वो खीर नहीं खाते और उनकी जान बच जाती है। हालांकि इनको कड़ी से कड़ी यातनाएं मिलती हैं बतख मियाँ को। और फिर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए 1950 में, और जब वो अपने गांव चंपारण गए, सिवान गए और सिवान से फिर चंपारण गए, तो वहां पे बतख मियाँ को बुला करके सम्मानित भी किया था उन्होंने। तो उनके नाम पे एक स्टेशन भी है, स्टेशन पे बोर्ड लगा हुआ है जिसके कारण ये फेमस हुए। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वहां पहुंचे तो वहां के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनका नाम था हार्डकॉक। हार्डकॉक ने महात्मा गांधी पर 44 धारा 144 लगाया और बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कोई भी शुल्क देने से इनकार कर दिया और शांतिपूर्वक चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने। चंपारण सत्याग्रह के बाद अगर हम लोग फैक्ट को जाने, एक और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है और उसका नाम है कि जब सत्याग्रह हो गया तो चंपारण की दुर्दशा को समझने के लिए वहां क्या था कि वहां किसानों पे 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अगर मान लो जमीन का एक पूरा ये हिस्सा है, ठीक है, किसी के पास, और इसका 3 हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा पूरा नील बोया जा रहा है, तो इस हिस्से पे दूसरा फसल नहीं उग सकता था क्योंकि उसकी जड़ें क्या होती थी? काफी गहरी होती थी। ठीक है। तो ये हार्डकॉक, और उसके बाद से जब सरकार ने उनकी बात को मान लिया कि ठीक है इसे खत्म किया जाएगा, तो उसके बाद से ये हुआ और 25% किसानों को मुआवजा देने की भी बात हुई। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी एक्ट बना। क्या बना? चंपारण एग्रोरियन कमेटी एक्ट बना। ठीक है। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि इस एक्ट के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था G.H. स्लाई। G.H. स्लाई, है ना? G.H. स्लाई, G.F. स्लाई भी कहीं कहीं लिखता है। तो इन्होंने इसके अध्यक्ष हुए और फिर किसानों की दुर्दशा को बेहतर करने का प्रयास हुआ। उसके बाद से एक और चीज इससे जुड़ी हुई है, जैसे कि महात्मा गांधी के अगर हम लोग 1917 देखा हमने, महात्मा गांधी को का जो आंदोलन था, ये जो सत्याग्रह था, भारत की भूमि से पहला सत्याग्रह था और महात्मा गांधी को एक हीरो के रूप में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद किस लिए था? अहमदाबाद मिल मजदूरों की घटनाओं से संबंधित था, जबकि वहां जैसे अहमदाबाद में क्या था ना, वो प्लेग फैला हुआ था। प्लेग में भी वहां के मजदूर अपनी जान पे खेल के काम किए, है ना? और जब काम किए तो सरकार ने वादा किया था कि हम आपको बोनस देंगे, लेकिन जैसे प्लेग खत्म हो गया सरकार अपने वादे से मुकर गई। बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग थे वो अपने वादे से मुकर गए। तो इसी को लेकर के वहां के किसान जो थे वो आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी पहुंचे। ये अहमदाबाद पहला सत्याग्रह था जहां पे महात्मा गांधी ने पहली बार भारत की भूमि से अनशन करने का शुरुआत किया। ठीक है। तो इस बात को भी ब्रिटिश सरकार ने मानी। जो तीसरा हम लोग देखेंगे सत्याग्रह वो है खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही होगा। ठीक है। अहमदाबाद होगा मार्च में और ये होगा अप्रैल में, 1 महीने के अंतराल में होता है। तो खेड़ा सत्याग्रह जब होगा किस लिए? तो यहाँ भी किसानों और मजदूरों की समस्याओं से ग्रसित था, तो जिसमें ये होता था कि अकाल पड़ने के बावजूद भी उनको लगान देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था, उसी के विरोध में था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, क्लियर? 1918 तक। उसके बाद हम लोग अगली घटना जो गांधी से जुड़ा हुआ देखेंगे, उसका नाम है 1919 का रॉलेट एक्ट। 1919 का रॉलेट एक्ट।
इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। क्यों? महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कह के संबोधित किया। और जब रॉलेट एक्ट आया उस समय भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना। तो रॉलेट एक्ट में ये हुआ कि शक के आधार पर किसी को भी कभी भी पकड़ लिया जाएगा, और इसीलिए इसे काला कानून कहा गया, बिना वकील बिना दलील के कानून का। और एक कमरे में बंद करके फैसला सुना देगी ब्रिटिश सरकार की जो न्यायाधीश होगी या जो न्यायपालिका होगी वो। तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, और इसके विरोध में ही पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के, कहाँ पे, पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा एकत्रित हुई थी, जनसभा थी। उसमें बच्चे बूढ़े सभी एकत्रित हुए थे। और जब सारी भीड़ लगभग इकट्ठा हो गई तो वहां के जो सेना अधिकारी थे उनका नाम था जनरल ओडायर। क्या नाम था? जनरल ओडायर। ठीक है। ओडायर ने सारे गेट बंद करा दिए और भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। एक और नाम याद रखिएगा, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था R.E.H. डायर। ठीक है। तो ये क्या थे? सेना अधिकारी थे, और ये R.E.H. डायर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो वहां पे शामिल हुए और गोली चलवाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 बताया गया, जो भारतीयों की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग हजारों 1500 लोग मारे गए थे। तो इसका विरोध हुआ, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने, जो उनको ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी, उस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी। सर शंकर नायर ने गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका विरोध किया गया। ठीक है। तो 1919 के बाद से एक घटना, 1919 में एक और घटना हुई जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। ये क्या था? तुर्की में जो खलीफा थे उनके पद को लेकर के विवाद चल रहा था, और उसी के विवाद के बाद से वो भारत पहुंचे। और भारत में दो नाम आता है, एक है सैयद अली और मोहम्मद अली। ठीक है। ये दोनों नाम जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों मूल भूमिका में रहे भारत की भूमि से। फिर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में रूप में देखा। और उसी बीच में 1920 का असहयोग आंदोलन पारित करने की बात हुई। कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में। 1920 का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। और फिर नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। कल मैं लेके आऊंगी इसके अगले वाले टॉपिक को, पार्ट 2 को। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।